किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो था ना, वो कैसा था कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभाः। देखो, देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वो केवल नाम का ब्राह्मण था महाराज। और नाम का ब्राह्मण क्या होता है, ध्यान देना। नाम का ब्राह्मण वो होता है जो जाति ब्राह्मण जाति में जन्म तो ले लिया, परंतु ब्राह्मण की जो सद्गुण है वो उसमें एक भी नहीं था। शरीर से यदि कोई दुर्बल है तो कोई बात नहीं चलेगा, और ब्राह्मण के लिए ज्ञान दुर्बल कह देना बड़े कष्ट की बात है। ब्राह्मण कभी ज्ञान में दुर्बल नहीं होते, वो ज्ञान में पुष्ट होते हैं, वो ज्ञान में सबल होते हैं। ब्राह्मण ही पूरे संसार को रास्ता दिखाते हैं पुराणों के माध्यम से। आज देवराज नाम का जो ब्राह्मण था ज्ञान में दुर्लभ था, दुर्बल था। उसको धर्म का ज्ञान नहीं था, उसको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था, उसको परंपरा का ज्ञान नहीं था। पर आज वो देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करने लगा। झूठ बोल करके, कपट करके, ईर्षा करके अपने ही लोगों को ठगने लगा। और उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अधर्म से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया महाराज। धन इकट्ठा किया, और धन इकट्ठा किया तो महाराज उस धन को न सत्कर्म में लगाया, न भगवान की कथा में लगाया, न यज्ञ में लगाया। धन इकट्ठा कर करके महाराज रखता रहा। और एक बार वो देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया। और जब वो तालाब पर नहाने के लिए गया तो वहां उसने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा। शोभावती नाम की जो वेश्या थी बड़ी रूपवान थी, सुंदर थी। उसका लावण्य देख करके, माधुर्य देख करके, उसका रूप देख करके आकर्षित हो गया देवराज नाम का ब्राह्मण। और इतना आकर्षित हुआ कि उसी वेश्या के संग में उसने विवाह कर लिया। अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपनी संतान को छोड़ करके जंगल में रहने लगा वेश्या के संग में। वही गंधर्व नीति से उसने विवाह कर लिया। और एक दिन तो पता है क्या हुआ, उसको धन की आवश्यकता हुई। देखो, जिस जीव के जीवन में व्यभिचार आ जाएगा उस व्यभिचारी का जीवन बिना धन के नहीं निकल सकता। व्यभिचारी को धन की आवश्यकता होती है। जिस जीव के हृदय में व्यभिचार आ गया जीवन में, उसको धन की आवश्यकता होती है। और इतनी आवश्यकता होती है कि वो धन को ग्रहण करते समय भूल जाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। एक दिन की बात, इसको धन की आवश्यकता हुई, अपने माता पिता के पास में आया और माता पिता को मार करके अपने पिता का धन ले जा करके वेश्या को दे दिया। पत्नी की भी हत्या कर दी इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने। माता पिता को भी मार दिया इसने। और वन में आकर के शोभावती नाम की वेश्या के साथ में देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो मदिरा सेवन करने लगा। एक ही थाली में भोजन करता है वेश्या के संग में। और एक दिन घूमता हुआ वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक नगर में गया। उस नगर का नाम था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर किसको कहते हैं? ये जो प्रयागराज है ना, इलाहाबाद, इसी को प्रतिष्ठानपुर कहा गया है। और जब ये वहां गया तो वहां जाकर के इसने देखा कि एक शिवालय में एक ब्राह्मण जो हैं भगवान महादेव की कथा का वाचन कर रहे हैं। और उसी शिव मंदिर में ये रुक गया रात्रि होने पर। और रात्रि में ही इस देवराज नाम के ब्राह्मण को तेज बुखार हो गया। और बुखार में कांपने लगा। और कांपने लगा तो महाराज
देव योग से विप्र देवता एक भगवान शंकर की कथा श्रवण करा रहे थे। तेज बुखार था इसको, और बुखार में कांपते कांपते भगवान महादेव की कथा को महाराज श्रवण करने लगा। और श्रवण करने लगा तो महाराज शिव कथा को श्रवण करते करते महाराज 1 महीने में देवराज की मृत्यु हो गई। देवराज नाम के ब्राह्मण का प्राणांत हो गया, और प्राणांत हुआ तो यमदूत आए और यमदूत पकड़ करके यमपुरी में ले गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होकर के ज्ञान के मार्ग का अनुसरण तुमने नहीं किया, ब्राह्मण होकर के तुमने मदिरा का सेवन किया, ब्राह्मण होकर के तुमने वेश्या का संग किया, ब्राह्मण होकर के तुमने अपने ही ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। और आज महाराज यमपुरी ले गए, और जैसे यमपुरी ले गए ना, तो वहां यमपुरी में भगवान महादेव के पार्षद प्रकट हो गए। और कैसे वो पार्षद थे? सभी पार्षद गौर वर्ण के थे। सभी ने अपने ललाट पर भस्म का त्रिपुंड लगा रखा है, गले में महाराज रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर रखी हैं, त्रिशूल हाथ में शोभायमान हो रहे हैं, अंग पर भस्म लगाए हुए रुद्राक्ष धारण किए हुए महाराज भगवान महादेव के दूत उपस्थित हो गए यमपुरी में। और यमपुरी में महाराज उपस्थित होकर के देवराज नाम के ब्राह्मण को देखने लगे। देवराजम समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश यदा दूता कैलासम गंतुमुत्सुकाः। आज भगवान शिव के पार्षद गए यमपुरी में, और देवराज नाम के ब्राह्मण को विमान में बैठा करके भगवान शंकर के कैलाश पर ले आए महाराज। आज कैलाश पर आया देवराज नाम का ब्राह्मण, अपने कर्मों को याद करके रोने लगा। और इतना भगवान महादेव ने इतनी कृपा करी इसके ऊपर, इसने कार्य तो बहुत गलत किया था, परंतु अंत समय इस देवराज नाम के ब्राह्मण को भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो गई थी। उसका ही ये परिणाम था कि एक जो देवराज नाम का ब्राह्मण दुराचारी था, पापात्मा था, वो भगवान महादेव की कथा को श्रवण करके शिवलोक का अधिकारी बन गया महाराज।